नमस्कार, मैं किरण गुर्जर। आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। हरियाणा में भिवानी के धनाना गांव में हुए बेटे और बेटी की हत्या के मामले में खुलासा हुआ है। 8 मई को पत्नी सरोज की मौत के बाद सुभाष ने बच्चों की भी हत्या कर दी और खुद को मारने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। वह एक एक दो दो करके नींद की गोलियां इकट्ठी कर रहा था। उसने जहर की गोलियां भी खरीद ली थी। इसके लिए उसने पत्नी की मौत वाली तारीख भी चुनी। 8 जून को उसने सुबह दोनों बच्चों को मैंगो शेक में नींद की गोलियां दी। बच्चे तुरंत बेसुध नहीं हुए। इसके बाद वह साइकिल उठाकर पंचर की दुकान पर चला गया। वहां से लौटते वक्त ब्रेक की तार उठा लाया। घर आया तो बेटी अरूसी सो चुकी थी, जबकि बेटा बसंत जागता मिला। इस पर उसने बेटे को सोने के लिए कहा। पिता के कहने पर बेटा भी सो गया। इसके बाद सुभाष ने ब्रेक वाले तार से पहले उनके गले घोंट दिए। तार खुल ना जाए या दोनों बच्चे जिंदा ना बच जाएं, इसके लिए चाबी और पाना तार में कस कर बांध दिया। फिर खुद भी जहर की गोलियां खा ली। सुभाष की हालत भी गंभीर है। उसका रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। वह इस पूरी वारदात के लिए अपनी मां मेवा देवी और पिता आजाद सिंह को ही जिम्मेवार बता रहा है। हालांकि मेवा देवी ने पोते पोती की हत्या करने को लेकर सुभाष के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। उनका कहना है कि बेटे की धमकी से डरकर वे रिश्तेदारों के रहने लगे थे। आरोपी सुभाष की मां मेवा देवी ने पुलिस चौकी मुडाल में शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि उसके 2 बच्चे हैं। बड़ा लड़का सुभाष और छोटी लड़की सुमन है। दोनों शादीशुदा हैं। बेटे सुभाष के 2 बच्चे थे, जिनमें 17 वर्षीय बसंत और 16 वर्षीय रूसी थी। दोनों भाई बहन बडेसरा गांव के प्राइवेट स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। करीब 1 महीना पहले उसके पुत्र बद्धू सरोज की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही सुभाष अपने दोनों बच्चों के साथ साथ हम दोनों माता पिता से भी मनमुटाव रखने लगा था। मेवा देवी ने आगे बताया कि सरोज की मौत के बाद से सुभाष तनाव में रहने लगा था। बार बार कहता था कि तुम सबको मारकर मरूंगा। बेटे की इसी धमकी के कारण हम दोनों पति पत्नी अपनी रिश्तेदारी में जाकर रहने लगे। दोनों बच्चे सुभाष के पास ही रहते थे, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होता था। वे बीच बीच में आकर उस वक्त पोता पोती को देखकर चले जाते थे, जब सुभाष घर पर नहीं होता था। मेवा देवी ने आगे बताया कि 8 जून 2025 रविवार की सुबह पता चला कि सुभाष ने पोते बसंत और पोती अरूसी की हत्या कर दी है और खुद भी जहर खा लिया है। यह सूचना मिलते ही वह अपने पति आजाद के साथ गांव धनाना में घर पहुंची, जहां देखा कि उसका पोता और पोती अलग अलग चारपाई पर मृत हालत में पड़े हैं। दोनों बच्चों के गले में तार से गला दबाने के निशान हैं। मैंने आस पड़ोस से पता किया तो बताया गया कि सुभाष ने दोनों की हत्या कर दी है। जसवंत ने बताया कि वह सुभाष की पत्नी सरोज की बुआ का लड़का है। सरोज की करीब 1 माह पहले मौत हो चुकी थी। सरोज की मौत भी घरेलू कलह के कारण ही हुई थी। घर पर कुछ झगड़ा हो गया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ था। सरोज की मौत के कारण ही सुभाष मानसिक रूप से परेशान रहता था। इसीलिए सुभाष ने बिना बताए अपने बच्चों की हत्या को अंजाम दिया। मुंडाल पुलिस चौकी इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि रविवार सुबह पुलिस चौकी में सूचना मिली थी कि धनाना गांव में पिता ने 2 बच्चों की हत्या कर दी है। इसके बाद वे मौके पर पहुंचे। मौके पर बसंत और रूसी अलग अलग चारपाई पर मृत पड़े हुए थे। शवों की जांच की तो दोनों की गर्दन पर नीला बारीक निशान था। प्राथमिक जांच में पता चला कि मोटरसाइकिल के ब्रेक तार को लोहे के चाबी पाने से बांधकर उसे गला दबाकर हत्या की गई है। इससे पहले बच्चों को कुछ नशीला पदार्थ भी खिलाया गया है। चौकी इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि आरोपी सुभाष को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसने खुद भी जहर की गोलियां खाने की बात कही है, जिस कारण उसे पहले सिविल अस्पताल और फिर रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। उसकी निगरानी के लिए पुलिस तैनात की गई है। उसकी हालत में सुधार होने पर उससे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल डॉक्टर उसका उपचार कर रहे हैं। उसके टेस्ट कराए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि उसने कौन सा जहर खाया था। चौकी इंचार्ज ने आगे बताया कि इस मामले में आरोपी सुभाष की मां मेवा देवी की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार आरोपी सुभाष ने पत्नी की मौत के बाद माता पिता को भी मारपीट करके घर से निकाल दिया था। अभी तक और रंजिश का कोई कारण सामने नहीं आया है। दोनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है।
सुभाष का बेटा बसंत इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता था। उसने अप्रैल 2020 में बसंत घनघस के नाम से आईडी को जनरेट किया था। अब तक वह इस पर 12 पोस्ट कर चुका था। उसके 420 फॉलोअर्स भी थे, 90 लोगों को फॉलो भी करता था। इस आईडी में उसने 8 मई 2025 को अपनी जिंदगी का काला दिन बताया था। साथ ही लिखा था, मिस यू मां। आरोपी सुभाष की हालत अभी गंभीर है। उसके होश में आने के बाद पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगामी कार्रवाई